जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम ठीक तो हैं, हमारी आवाज़ को क्या हो गया है। आप लोगों को हमारी आवाज़ से लग रहा था कि शायद हम ठीक नहीं हैं। तो डियर, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के टाइम पे हमारा व्रत है और मंत्रा चैंटिंग भी करते हैं हम। तो 6 घंटे मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जैसे 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में। तो डियर, हम मंत्रा चैंटिंग करने के बाद और उसके बाद हमने रीडिंग की थी, तुरंत ही रीडिंग की थी। तो इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा आपको कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 घंटे पहले हमने मंत्रा चैंटिंग की थी, फिर उसके बाद रीडिंग की थी, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा लग रहा होगा। और अभी हमारा व्रत चल रहा है तो इस वजह से हम थोड़ा सा डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे। कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि आप अपलोड वीडियो डेली किया करो, हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं। डियर, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है और व्रत भी रहता है, मंत्रा चैंटिंग भी रहती है। तो डियर, इसके वजह से हम थोड़ा सा रीडिंग डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ करना। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हम डेली वीडियो अपलोड करते रहें, ठीक है। और कुछ लोग हमसे बोल रहे थे कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। तो हमने कुछ लोगों को जवाब दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताइए कि आपकी आईडी क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दीजिए। तो डियर, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। हम, ये समझ लीजिए, सिर्फ अब यूट्यूब ही चलाते हैं। वो भी आप लोगों के कमेंट आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो अब हमें और अच्छा लगने लगा है वीडियो बनाना। तो डियर, इस वजह से अब हम रीडिंग करने लगे, वीडियो बनाने लगे। आप लोगों के कमेंट इतने पॉजिटिव होते, इतना मोटिवेट करते हमें, तो इस वजह से हम यूट्यूब ही सिर्फ चलाते हैं, रीडिंग ही करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और वैसे हम कोई भी आईडी नहीं चलाते हैं, ना फेसबुक चलाते हैं, ना इंस्टाग्राम चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाते हैं। तो डियर, जब चलाएंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे अभी हम नहीं चलाते हैं। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो। आप लोगों को जितना भी टाइम मिले, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आप लोग मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करें। और दिनों में करने की बात अलग होती है, पर नवरात्रि टाइम में, जैसे कोई भी स्पिरिचुअल टाइम होता है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, इस टाइम में अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब और टाइमों में, जिस टाइम में कोई काम नहीं होता, कोई पूजा पाठ वाले दिन नहीं होते हैं, लेकिन वो दिन होते हैं, तो आप उस टाइम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे ज़्यादा इसमें आपको फल मिलता है ध्यान करने का, मंत्रा चैंटिंग करने का। तो डियर, जितना टाइम मिले उतना आप लोग ज़रूर किया करें। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग एक पेज कोई भी मंत्र लिखा करें। मतलब नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो आप इस टाइम पे मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग या फिर मंत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जितना भी टाइम मिले ये करने की कोशिश ज़रूर किया करें। और वैसे हम बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस व्रत है और मंत्रा चैंटिंग ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ में लगता होगा आपको। तो वैसे हम बिल्कुल ठीक है। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक रहे। आप जो चाहते वो सब कुछ आपको पॉजिटिव मिले। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या मिलने वाला है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और आपके लिए एंजल्स के, ईश्वर के क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो आप उसे चूज़ कर लीजिए और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी इसमें से पॉजिटिव चीज़ें मिले, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लेना। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले।
डियर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है। आपको ऐसा लगता है कि जितना आप करते हैं, आपके कर्मों का भी फल आपको नहीं मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि आप हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको समझते नहीं हैं। कुछ लोगों की फैमिली है, कुछ लोगों के बॉस हैं, कुछ लोगों कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे वो अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं, और भी लोग जो वहाँ पे जॉब करते हैं वो भी ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको कोई समझता ही नहीं है। जितना आप कर्म करते उतना आपको फल मिलता ही नहीं है। उस जॉब में आपका मन नहीं लगता, वो काम करने का आपका मन नहीं करता, आपका दिल करता है कि यहाँ से इस जॉब को छोड़ देते। लेकिन आपकी मजबूरी है जिसकी वजह से आप अभी इस जॉब को कर रहे हैं, लेकिन आप उसे दिल से नहीं कर रहे हैं और आप परेशान रहते हैं क्योंकि आपको जल्दी कोई जॉब मिल नहीं रही है और आपकी मजबूरी है जो आपको काम करना ही करना है। कुछ लोग हैं जो किसी से परेशान हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से परेशान हैं, वो उनसे बात नहीं कर रहे, थर्ड पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं रहता, कोई ना कोई बीमार रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल एकदम मची पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी नवरात्रि चल रही है, आपको सब चीज़ें पॉजिटिव सोचनी है, नेगेटिव तो नहीं सोचना है। समझ रहे हैं आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करिए, और आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। कुछ लोग कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, उनकी मन की जॉब है, वो सोचते हैं अगर ये जॉब हमें मिल गई तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो डियर, वो जॉब आपको मिलने वाली है। कुछ लोग हैं जो किसी से बहुत परेशान हैं, उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो डियर अब आप कर सकेंगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप उसे कर सकेंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपको पता है, जो लोग जीते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और जो लोग नहीं रहते इस दुनिया में, इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, तो उनके लिए भी लोग रास्ते छोड़ देते हैं, उन्हें जाने देते हैं, सब लोग साइड हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है हर किसी का सामना करने के लिए, तो उन्हीं के सामने प्रॉब्लम आती है। तो डियर, आपको हमेशा सोचना है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप अभी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर लाइफ पता ही कहाँ चलेगी। लाइफ में सब कुछ नया होता है, एक ही जैसा नहीं होता है। तो डियर, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आपको इससे डरना नहीं है, नेगेटिव चीज़ें सोचनी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना है जो पॉजिटिव हो गए हैं, उनकी लाइफ में पहले बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो डियर, आपको सिर्फ पॉजिटिव वीडियो देखना, पॉजिटिव चीज़ें देखना, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई समझा रहा है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही कोई समझा रहा है, आपकी मम्मा, आपके पापा, या फिर आपकी सिस्टर। आप किसी जॉब के पीछे बहुत परेशान हैं या फिर किसी इंसान के पीछे बहुत परेशान हैं, तो आपको आपकी फैमिली के लोग ही समझा रहे हैं, तो वो आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, आपको उनकी सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में भी बहुत कुछ पॉजिटिव चल रहा है, वो जीव जंतुओं को बहुत भोजन देते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। और डियर, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस भी होता है। आप सोचते हैं कि कुछ भी हो लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अब आपने रोना धोना बंद कर दिया है। अब आप ज़्यादा रोते नहीं हैं। अब आपने सोच लिया है कि अगर ये आपके लिए पॉजिटिव हैं तो ये खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जैसे ये पहले आपकी लाइफ में आए थे वैसे ही आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अब आप ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अब आप सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। पहले आप खुद के बारे में नहीं सोचते थे, आपको लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, अब क्या सोचना, क्या करना, ये सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी थी। लेकिन डियर, अब आपने अचानक से सब कुछ पॉज़िटिव शुरू कर दिया है। अब आपको लगता है कि सब कुछ आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव होगा, ये रहें या फिर ना रहें। आपको लगने लगा कि ऐसे इंसान के पीछे भाग कर के क्या करना, जिस इंसान को आपकी फ़िक्र ही नहीं है। ऐसे इंसान के पीछे रो कर के क्या करना, जो इंसान आपको समझ ही नहीं रहा है। आपको लगता है कि उसे मेरे रोने से या फिर खुश होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर रो कर के क्या फ़ायदा। आप मतलब सब कुछ बदल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। अब आपको किसी की परवाह नहीं है। आपको लगता है कि आपको पॉज़िटिव रहना है, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट की कद्र करनी है। दूसरों के पीछे नहीं भागना है कि दूसरे हमारी कद्र नहीं कर रहे, हमारे से प्यार नहीं कर रहे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कद्र नहीं कर रहे और हम उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे इंसान के पीछे भाग कर के क्या फ़ायदा, जो हमें समझते नहीं हैं। तो डियर, आपने सब कुछ अपनी लाइफ की बातें चेंज कर दी हैं। आपको लगता है सामने वाला जैसा वैसे हम, वो बदल गए तो हम बदल गए। अब आपको लगता है कि अब हमें पहले की तरह नहीं रहना है, हमें भी पानी की तरह बहते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएँ, उनका मन करे तो वो किसी के पीछे चले जाएँ, किसी को अपनी लाइफ में न्यू पर्सन को ले आएँ, उनका मन करे तो बात करें, उनका मन करे तो ना बात करें और हम उन्हीं के पीछे भागते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी है। अब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहते हैं, ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं, उनसे आपको दूर करते जा रहे हैं। आप ईश्वर से अब बहुत कुछ बोलते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते, ईश्वर से सारी बातें शेयर करते। अब आप ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती नहीं है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम बचपन से लेके अभी तक आई हैं, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो डियर, आपके लिए अब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव नहीं भी हो रहा है तो आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और आपके महसूस करने से ही आपको सुकून मिल रहा है। और आपको पता है, और आपके खुश रहने से, आपके पॉजिटिव रहने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप कैसे खुश हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो आपसे बात तो नहीं करते थे पहले, अब वो बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी आप बात नहीं करेंगे, अभी आप उनके पीछे नहीं जाएँगे, अभी आप खुद पे ही ध्यान देंगे। तो उन्हें किसी से पता चल रहा है या फिर वो खुद देखते हैं तो वो सोच रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, लेकिन उनसे अभी दिल की बात नहीं बोली है, आपको प्यार नहीं है, लेकिन उनसे बात करके आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। पहले जैसे आप अकेलापन फ़ील करते थे, बहुत दुखी रहते थे, आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है। लाइक फ्रेंड जैसा आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप बात कर रहे, अपनी बातें शेयर करते, वो आपसे बातें करते, आपको समझते हैं, आपका हाल चाल पूछ लेते हैं। लेकिन अभी जिनसे आप प्यार करते थे, अभी आप उनसे दिल से कनेक्ट हैं, उन्हें पूरी तरह से आप दिल से निकाल नहीं पाए हैं। उनके बारे में ज़्यादा आप सोचते नहीं हैं, उनके बारे में सोच कर के रोते नहीं हैं। आपको लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो फिर हम क्यों दुखी रहें। तो डियर, ये सोच कर के आपने अपने करियर पे ध्यान दिया है। कुछ लोगों के पर्सन ने तो शादी कर ली थी और आपसे बिल्कुल बात नहीं करते थे, आपको बिल्कुल इग्नोर करते थे, आपको ऐसा दिखाते थे कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। तो डियर, अब आपने बहुत हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया है, अपनी ज़िंदगी में फिर से खुश रहना सीखा है। तो डियर, अब वो सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ गया है। अब वो पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है जो आपकी लाइफ में आ गया है। और वो आपको गलत भी बोल रहे हैं कुछ लोगों से कि आप इतनी जल्दी बदल गए, आपने धोखा दिया। आप तो बोलते थे कि कभी आप उन्हें भूलेंगे नहीं, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उनके सिवा किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ नहीं सकते। लेकिन अब आप तो ऐसे ज़िंदगी में कैसे खुश रहे हैं और अब आप ऐसे कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, आप पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो आपके पर्सन है ये नेगेटिव है। खुद बढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं, खुद किसी और से बात कर रहे कुछ नहीं, किसी और से शादी कर चुके कुछ लोगों के पर्सन तो कुछ नहीं, उनके बच्चे भी हो गए तो भी कुछ नहीं। लेकिन आप किसी के साथ अगर रिश्ते में बढ़ भी जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो फिर क्यों खुश हैं। आपने उनसे वादे किए थे, तो क्या उन्होंने आपसे वादे नहीं किए थे।
कुछ लोग हैं जो इस वादे की वजह से बढ़ ही नहीं रहे हैं, सैड एनर्जी में स्टक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी और के साथ रिश्ते में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी के साथ बढ़ नहीं रहे, सिर्फ फ्रेंड से बातें कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 4 दिन की ज़िंदगी है, खुश रह के काटनी है, मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव सोचने लगे हैं। तो डियर, अब उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो उनसे लड़ाई हो गई है, तो आप उन्हें याद आ रहे हो। कुछ लोगों की मैरिड हो गई है, तो उन्हें लगता है कि वो भी उनकी लाइफ में रहे। वो अपनी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, समाज लोगों के सामने भी बहुत अच्छा साबित करना चाहते हैं खुद को, और आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ भी रिश्ते में रहना चाहते हैं। उनका सब कुछ बैलेंस रहे और आपका सब कुछ बिगड़ जाए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो मैरिड रहेंगे, अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे, समाज के सामने खुश भी रहेंगे, समाज के सामने अच्छा भी दिखाते रहेंगे, और आपकी लाइफ में इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ना घर के रहें ना घाट के रहें, उनसे चोरी छिपे बात करें, किसी को पता भी ना चलने दें, ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और ना आप इनसे मूव ऑन कर सके। तो डियर, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है, अगर पूरी तरह से मेरा होकर के आना है तो आ जाना। अगर ऐसा ही करना है कि जब मन किया तो बात किया, जब मन किया चले गए, तो फिर ऐसे कभी नहीं आना, और आप उन्हें बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो डियर, आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत पॉजिटिव है, इस पर आपके इस काम से बहुत खुश है, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। जो भी होता है आपकी ज़िंदगी में, आप उसे पॉजिटिव तरह से लें। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और उनकी लाइफ में फ्रेंड भी हैं, तो डियर वो आपको पसंद करने लगे हैं। वो आपसे अभी अपने दिल की बात बोलते नहीं हैं, लेकिन वो अब आपको पसंद करने लगे हैं। वो सोचते हैं कि आप उनकी उम्र भर के लिए हो जाएँ। वो आपको अपना लाइफ़ पार्टनर बनाना चाहते हैं। आपसे बहुत पॉज़िटिव बातें करते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसका ख़ास ख़्याल रखते हैं। आपको उनकी कोई बात बुरी ना लगे इसके बारे में भी वो बहुत सोचते हैं। अगर आप कभी बहुत टेंशन में होते हैं तो वो आपको पॉज़िटिव तरह से समझाते हैं। अगर आप उनसे कभी कुछ बोलते हैं, जैसे कोई इंसान नेगेटिव है, आप उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो आपसे बोलते भी होंगे कि ख़त्म कर दो, वो नेगेटिव है, उसके बारे में सोच कर के खुद की लाइफ़ में नेगेटिव क्यों करना। वो आपको हर एक चीज़ पॉज़िटिव तरह से समझाते हैं। तो डियर, पहले तो आपको लगता है कि उसके बारे में पॉज़िटिव मत बोलो, वो बहुत गलत है तो उसके बारे में नेगेटिव ही बोलो। लेकिन बाद में आप अकेले में सोचते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा है कि दूसरों के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। कहते हैं वो गलत है तो उसे छोड़ दो, बात ख़त्म। उसके बारे में सोच कर के खुद के बारे में नेगेटिव क्यों करना। तो डियर, आपको इनकी बातें अकेले में बहुत अच्छी लगती हैं। आप जब अकेले होते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ इनके बारे में फ़ील करते हैं और बहुत सारे लोगों को सपने भी आते हैं। तो डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपसे धीरे-धीरे कब इन्हें प्यार हो गया, इन्हें पता ही नहीं चला। इन्हें लगता है कि आपको जो खोएगा वो बहुत पछताएगा। अभी पछताए या फिर कुछ साल बाद पछताए, लेकिन जो आपको खोएगा वो बहुत पछताएगा, लेकिन जो आपको पाएगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। वाला होगा और वाली होगी, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको पाने के ये सपने देखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपसे ये बोलते भी होंगे कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप जिनके भी होंगे वो बहुत किस्मत वाले होंगे। तो डियर, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी। लेकिन आप हैं कि आप किसी और के साथ अब रिश्ते में बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि दोस्ती तो ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तो डियर, आप बात करते हैं, दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करते हैं, लेकिन कभी-कभी आप बहुत सैड एनर्जी में चले जाते हैं। कभी-कभी आप जब सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत तकलीफ़ होती है आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही रहती हैं, लेकिन जब आप फ़ील करते हैं, जैसे किसी को कोई खो देता है, ज़िंदगी भर के लिए खो देता है, तो ऐसा नहीं है कि उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं, रोते रहते हैं।
ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब भी वो बात होती है, जब भी उनकी याद आती है, तो आँखें नम हो जाती हैं। तो इसी तरह से डियर आपकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। बचपन से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ी हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम देखी है, कुछ लोगों ने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा-बुरा टाइम बहुत कुछ देखा है। तो जब भी आप सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, आप उसे ठीक करने की और ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि उन लोगों ने कितनी प्रॉब्लम देखी है, आप मतलब बहुत कुछ जब सोचते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, आप रो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी जो पल थे वो बीत गए तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो उसका फ़ील है ना, जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो आँखें नम हो जाती हैं। तो डियर ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहना। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और ईश्वर आपसे बहुत खुश है। ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आप हर किसी को पॉजिटिव रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई आपकी बातों पे भरोसा करता है, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उसको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले तो कुछ बोलते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं और बाद में उसको बहुत ट्रोल करते हैं। लेकिन आप हैं कि आप कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते। अगर आपको पता चल जाता है कि ये इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप उसे समझाते हैं। तो डियर आप हर किसी को पॉजिटिव रास्ता दिखाते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और हर किसी की मदद करते हैं। आप खुद के बारे में कम सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि दूसरों के लिए करना चाहिए, दूसरे खुश रहें, मेरी बातों से कभी किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरी फैमिली को तकलीफ़ ना हो। आप बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। तो डियर आपके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। आपके साथ लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं क्योंकि आप सही बोलते हैं तो लोगों को आपकी सही बात गलत लगती है। लेकिन आपको पता है, लोग साथ दें या ना दें, ईश्वर साथ कभी ना छोड़े। तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं क्योंकि आप सही के साथ देते हैं, सही के साथ रहते हैं और आपको कभी किसी की बात गलत लगती है, कोई इंसान गलत कर रहा होता तो आप उसे सीधे बोल देते हैं कि ये गलत है, आपको गलत चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डियर इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है क्योंकि आपको कभी-कभी तकलीफ़ भी होती है कि सही बात बोला था, सही चीज़ समझाई थी, फिर भी ये हमें गलत क्यों बोल रहे हैं। तो आपको कभी-कभी तकलीफ़ भी होती है कि सही काम करने पे, सही बात बोलने पे लोग गलत समझते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा निराश नहीं होना है कि आपको अब खुद को बदलना नहीं है, आप पॉज़िटिव हैं, आपको पॉज़िटिव रहना है और ईश्वर आपके साथ है हमेशा। कोई आपको समझे या ना समझे लेकिन ईश्वर आपको हमेशा समझते हैं और बहुत सारे लोगों को तो महसूस भी होता है कि उनके साथ कोई अलौकिक शक्ति है, कोई दैविक शक्ति है जो हमेशा उनके साथ रहती, उनके पास रहती। कभी भी उन्हें अकेलापन फ़ील नहीं होता। वो जब बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो उनके मन से उनकी इंट्यूशन भी उन्हें जवाब देती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक होगा, आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव होगा। तो डियर वो आपके ईश्वर आपको जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों के सपने में ईश्वर भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर सपने में आते हैं। तो डियर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तो आपको लोगों की वजह से खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी है और आपको थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है क्योंकि आप दूसरों की तकलीफ़, दूसरों की झूठी बातें भी देख कर के कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको लोगों को पहचानना है कि लोग झूठे हैं कि सच्चे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो धोखा देते हैं आपको, आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, लेकिन जब वो आपसे माफ़ी माँगते हैं, झूठे आँसू दिखाते हैं, मीठी-मीठी बातें करने लगते हैं, तो आप उनके आँसुओं में बह जाते हैं। आप उनकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं कि वो आपसे धोखा करेंगे दोबारा, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है और आपको हमेशा मेडिटेशन करना है और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखना है और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा और आपको नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है और मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितना भी टाइम मिले उतना ही करें ज़रूर।
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप किसी जॉब की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और आपको लगता था कि वो जॉब आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आप उस जॉब के लिए कोशिश करते हैं, अभी तक किया था तो वो अलग है, लेकिन अब आप कोशिश करते हैं तो अब आपको वो जॉब मिल जाएगी। आपको वो जॉब मिल जाएगी, ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। तो प्लीज़, अगर अभी तक आप उस जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन अब आप निराश हो चुके थे, अब आप कोशिश करेंगे तो वो आपको जॉब मिल जाएगी। कुछ लोगों को तो प्रमोशन मिलने वाला है। किसी कंपनी में आप बहुत टाइम से जॉब कर रहे थे, आप बहुत ईमानदारी से जो काम कर रहे थे, अपना हर किसी को सब कुछ सही सही बताते थे, पॉजिटिव रहते थे, तो डियर कुछ लोगों को तो प्रमोशन मिलने वाला है अपनी कंपनी में। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी लव लाइफ को लेकर। फैमिली उनकी मान नहीं रही थी, बहुत टेंशन में रह रहे थे। उन्हें लग रहा था उनकी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। उनकी फैमिली उन्हें मारने तक की धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे अगर ऐसा कर लिया तो। लोगों की वजह से, समाज की वजह से आपको बहुत कुछ नेगेटिव भी बोल रहे थे, तो आप बहुत निराश हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। आपको लगता था कि किसकी बात सुने, क्या करें, क्योंकि आपको लगता था कि ना आप पर्सन के बिना रह सकते हैं, ना फैमिली के बिना रह सकते हैं। तो डियर, अब आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की पर्सन की फैमिली है जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और आपके पर्सन है जो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो डियर, आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि क्या होगा। तो आपकी फैमिली तो मान जाएगी और कुछ लोग हैं जिनके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही, आपको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं मान रही है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और डियर, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब आपकी शादी होगी, तो कुछ बातें आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो जो खुशी से एक्सेप्ट करना होता है ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके पर्सन है, उनके लिए उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, आपको मान जाएंगे आपके रिश्ते के लिए, लेकिन दिल से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको उससे डगमगाना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सुनाएंगे भी, बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में तो बहुत कुछ सुनाएंगे ही ना, क्योंकि उनके जो बेटा है, बेटी है, समझ रहे हैं आप, मतलब आपके पर्सन जो मेल है या फिर फीमेल है, तो उन्होंने काफ़ी जिद करी है, इस वजह से ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डियर, आपको बहुत कुछ सुना सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव भी करेंगे, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और आपको दिल दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि कुछ महीने तक आपको प्रॉब्लम आएगी, कुछ महीने तक आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। जैसे आपके फैमिली नहीं मान रही है, आप उन्हें ज़बरदस्ती मना रहे हैं, उन्हें मरने की धमकी दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं शादी करेंगे तो नहीं से करेंगे वरना करेंगे ही नहीं। आप मतलब बहुत कुछ कहते हैं ना, ज़बरदस्ती मनाना। तो अगर आप जिद करके अपने पर्सन से शादी कर रहे हैं तो उसमें आपकी फैमिली या फिर आपके पर्सन की फैमिली मान तो जाएंगी, लेकिन कुछ महीने तक प्रॉब्लम भी आएगी। तो आपको उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि अगर आप उनकी बातों को ज़्यादा नेगेटिव तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि उनके दिल में थोड़ा सा आपके लिए गुस्सा भी होगा ना, तो उसे तो निकालना ही पड़ेगा। जब वो नफ़रत और गुस्से को निकाल देंगे तभी तो प्यार आएगा। तो डियर, आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, उनकी बातों को नेगेटिव तरह से नहीं लेना है। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं नेगेटिव, तो आपको उसे पॉजिटिव तरह से लेना है।
कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो मैरिड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। उन्हें लगता था कि बच्चे होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन उनकी लाइफ में अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, फिर भी उनके पर्सन उन्हें समझ नहीं रहे, थर्ड पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बहुत कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। तो वो अपनी फैमिली के पीछे भी जैसे रहते हैं, उनकी फैमिली ने कुछ कह दिया तो वो वही मानेंगे, अपनी फैमिली की सुनेंगे। आप उन्हें कितना भी पॉजिटिव बताएं, आप उन्हें कितना भी पॉजिटिव समझाएं, लेकिन वो कुछ समझते नहीं हैं। आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। तो डियर, अब आप बहुत टेंशन में रहते हैं कि ऐसे तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आप नेगेटिव मत रहिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। अभी जो आपकी लाइफ में है, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो जाएगा और भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, और आपको बहुत ध्यान देना है कि कभी भी आप उदास होते हैं, कभी भी आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको उस टाइम पे नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत सारे लोगों को इस पर एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं कि आप समझ जाएं कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको पंख मिल रहे हैं इस वक्त, जैसे पक्षियों के पंख मिल जाते हैं अचानक से। तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, और आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं, उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं रहता है, या तो उनकी फैमिली में कोई बीमार रहते हैं, या फिर वो खुद बीमार रहते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है अचानक से। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सोचा तो कुछ था, लेकिन नेगेटिव काम में पैसा चला गया। तो डियर, आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आपको नेगेटिविटी क्लीन करनी चाहिए। एक दिन कुछ भी करने से नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो कुछ भी देख लेते हैं यूट्यूब पे, या फिर उनके मन में आता है तो वो कर लेते हैं, एक बार सब कुछ कर लेते हैं बस। डियर, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम में रह रही हैं, तो उसे ख़त्म करने के लिए आप डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिव करिए। आप डेली, जैसे नेगेटिविटी क्लीन करने वाला हमने वीडियो भी बनाया कि घर की नेगेटिविटी को कैसे क्लीन करें, तो आप उसे देख करके उससे कुछ भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डियर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके घर में नेगेटिविटी है, प्लस कुछ लोगों के घरों में किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रखा है कि आप लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। थोड़े से आपके अच्छे टाइम आते हैं, फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो डियर, इसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिव काम करने चाहिए, और मंत्रा चैंटिंग तो आपको डेली करना चाहिए। मंत्रा चैंटिंग से क्या होगा कि आपका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा। आपका जो ऑरा होता है, जैसे ईश्वर के पीछे आपने देखा है ना कि सूर्य की तरह दिखता है, तो इसी तरह से हर एक सोल में ऑरा होता है। अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कोई भी नेगेटिविटी परेशान नहीं कर सकती, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और आपके पॉजिटिव ऑरा से दूसरे लोग भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो डियर, इसके लिए आप पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव हो जाइए। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पहले उनकी फैमिली उन्हें समझती नहीं थी। हो सकता है कि उन्होंने बचपन में किसी को खो दिया था, मॉम को खो दिया था, या फिर डैड को खो दिया था, या फिर कोई भी नहीं था उनके पास, मतलब वो अपने किसी और रिलेटिव के पास रहते हैं। तो डियर, वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बहुत टेंशन में थे, बहुत रोते थे, बहुत उदास रहते थे, आपके रिलेटिव भी आपको समझते नहीं थे। तो डियर, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई आया, मेल हो या फिर फीमेल हो, आपने उससे बहुत बातें की, उसने आपसे बहुत मीठी मीठी प्यार भरी बातें की, आपको ऐसे समझाया जैसे आपको लगने लगा कि ये बिल्कुल माँ की तरह है। मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको उसमें जैसे एक माँ नज़र आने लगी। आपको लगने लगा कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, जो लोग कहते हैं ना दुनिया में ईश्वर जैसे लोग होते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं। तो पहले ही आपसे बहुत बात करते थे, पहले आपसे बात करते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब आपको आदत हो गई, आपको प्यार भी हो गया और आदत भी हो गई,
फिर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, तो आप बहुत टूटे हुए हैं। आपको लगता है कि आप क्या करेंगे। वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, अब आपसे पहले वाली बातें नहीं करते हैं, अब वो पहले वाले की तरीका प्यार नहीं करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपको बहुत परेशानी हो रही है। अब वो मतलब बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपको मतलब बहुत कुछ नेगेटिव फ़ील होता है, फिर भी आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो डियर, जब उन्हें ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की ज़रूरत होती है, पैसे की, किसी भी तरह की ज़रूरत होती है, तो डियर वो आपके पास आ जाते हैं। वो आपसे प्यार भरी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और आपसे अपना मतलब निकलते ही आपसे दूर हो जाते हैं। तो आप हैं कि आप इनसे जुड़ चुके हैं। ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बिल्कुल दुखी होता है ना, उस समय अगर कोई इंसान प्यार देता है, तो इंसान उससे बहुत गहराई से कनेक्ट हो जाता है। तो यही आपके साथ भी हुआ था। कुछ लोगों का तो ये पहला प्यार है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत दुख तकलीफ़ें आई थी, उनके पर्सन नहीं समझते थे, उनकी मैरिड हो गई थी, वहाँ से बहुत टूटे हुए थे। और कुछ लोग थे जो मैरिड थे लेकिन उनका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई आ गया है और वो उनसे बात करते थे बहुत अच्छे से और उन्होंने अब दूरी बना ली है। या फिर वो मैरिड थे लेकिन वो आपकी लाइफ में आए, आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, आपसे ऐसे बात करते थे कि आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होता था, लेकिन अब उन्होंने आपसे दूरी बना ली है। तो डियर, ये आपको लेसन देने आए थे कि इससे भी ज़्यादा लोग बुरे होते हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है और आपको डरना नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उनसे आपको डरना नहीं है। सिर्फ वो आपकी कमज़ोरी को जानते हैं जिसकी वजह से वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप डट कर सामना करेंगे, इनसे डरेंगे नहीं ज़्यादा और आप ज़्यादा इनसे इनकी बातों में हाँ हाँ नहीं करेंगे, तो डियर ये कर कुछ नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं लेकिन उनकी फैमिली कहीं और मैरिड कर रही है, तो वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं, बहुत कुछ आपको पॉजिटिव, बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो सिर्फ वो बातें हैं, आपको उनकी बातों में बह नहीं जाना है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे बोल रहे हैं कि यही प्यार था, यही वो था। आप तो बोलते थे कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, आप उनके बिना कुछ कर नहीं सकते, आप किसी और के साथ जी नहीं सकते, लेकिन आपको तो उनकी फ़िक्र नहीं है, आप उनके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, अब ये सिर्फ आपको बातें बोल रही हैं। आपके दिल दिमाग में ये भरना चाहते हैं कि आप खुद सोचिए कि आप धोखेबाज थे, आप बेवफ़ा हैं। तो डियर, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उनके पीछे ही परेशान हैं, उनके पीछे ही भाग रहे हैं, काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। जब उनका मन करता है तो कॉल कर देते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, फिर बात नहीं करते हैं। फिर आप उन्हें कॉल मैसेज करने लगते हैं, फिर आप उनसे बात करने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि डियर, इनका अभी कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईश्वर का मैसेज है आपके लिए कि इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया, पहले इन्होंने आपसे प्यार किया, आपसे बातें की, बहुत आपको अपनापन फ़ील कराया, फिर आपको अकेला छोड़ दिया, आपको रोता हुआ छोड़ दिया। तो आप अगर रो रहे हैं इनकी वजह से, आप परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से, तो इनका कर्मा तो बन रहा है ना, इनका बुरा कर्मा तो बन रहा है ना, जिसका भुगतान तो इन्हें करना पड़ेगा। तो इसी तरह से इनका कर्मा पहले का भी बहुत है और पिछले जन्म का भी बहुत है। तो डियर, इस अभी हो नहीं सकते। अभी इनके पीछे आप अगर भाग रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी ज़िंदगी की, जो आप बहुत पछताएंगे। आप पछताएंगे कि वो पल आपका बहुत अच्छा था लेकिन आपने उनके पीछे वेस्ट कर दिया। आपने उनके बारे में सोच सोच करके अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। तो डियर, इस बार का आपके लिए मैसेज है कि ये आपको मिल जाएंगे अगर आपके लिए पॉजिटिव हैं, तो आप इनके पीछे भागिए मत। अभी इनका कर्मा बहुत है, अभी ये आपकी ज़िंदगी में 1 साल तक तो नहीं आ सकते हैं। 1 साल तक तो ये आपके साथ ऐसे इन आउट करेंगे और अपना बुरा कर्मा बनाएंगे, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप किसी के पीछे दुखी हो रहे हैं, आप किसी के पीछे रो रहे हैं ना, तो उसे अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा।
अगर आपको कोई दुःख देता है, आपके साथ कोई धोखेबाज़ी करता है, तो उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। उसे इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। आपको पता है, जो लोग पॉज़िटिव होते हैं, जो किसी के साथ बुरा नहीं करते, कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, उनकी लाइफ़ में सुख हो या दुःख हो, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर उन्हें कोई दुःख देता है, अगर उनके साथ कोई बुरा करता है, तो उन्हें कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर, इन्हें इनके कर्मों का भी भुगतान करना है। इनका कर्मा बहुत है जिसे इन्हें क्लीन करना है, और इसकी वजह से ये आपके पूरी तरह से हो भी नहीं सकते। और आप अगर मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और इनके लिए मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, बस ख़त्म कर दिया। अगर आप इनके लिए मेडिटेशन करते हैं, तो आप इनके बारे में सोच करके, इनके लिए संकल्प करके इनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। तो डियर, इससे इनका जो कर्मा है वो बहुत जल्दी क्लीन होने लगेगा और ये आपको और जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन आपको इन्हें बाहरी तरीके से इग्नोर करना है और इनके लिए आपको पॉजिटिव करना है, अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं। और ईश्वर का आपके लिए स्ट्रॉन्ग तरीके से मैसेज है कि अभी आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइम है सिर्फ खुद के बारे में सोचने का। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। अब ये मत सोचना कि मुझे तो ये पर्सन चाहिए, क्योंकि उनका भी तो कुछ कर्मा है ना, उसे क्लीन तो करना होगा ना। आप इन्हें चाहते हैं तो फिर क्या वो कर्मा को क्लीन नहीं करेंगे? उनका कर्मा जो उन्होंने दूसरे के साथ बुरा किया वो पूरा नहीं करेंगे? तो डियर, इस वजह से अगर आप इन्हें भी पाना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव तरह से मेडिटेशन करना है, नेगेटिव नहीं होना है और आपको इंतज़ार करना है और इनके पीछे नहीं भागना है। इनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं, इनके बारे में सोच करके रो रहे हैं, इन्हें मतलब याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो इससे भी इनका बुरा कर्म और बनता है। क्योंकि आप इनके पीछे रो रहे हैं, ये आपको समझ नहीं रहे, आप इनके पीछे भाग रहे हैं, ये आपको समझ नहीं रहे, तो इससे इनका और ज़्यादा कर्मा बनता चला जाएगा, बुरा कर्मा बनता चला जाएगा। तो आपको इनके बारे में ज़्यादा सोच करके नेगेटिव नहीं होना है। इनके बारे में सोच करके आप स्ट्रांग हो सकते हैं कि ये आपको समझ नहीं रहे अभी, तो अभी आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। कहते हैं ना, आप इनके वजह से अगर पॉजिटिव होते हैं तो सही रहेगा। अगर आप इनके वजह से नेगेटिव होते हैं और इन्हें पाना ही चाहते हैं तो इनका और ज़्यादा बुरा कर्मा बनता चला जाएगा और ये ज़्यादा दिन के लिए आपसे दूर होते चले जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव मतलब बिल्कुल ईश्वर से कहेंगे कि मुझे यही चाहिए, तो ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप उस समय बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके होंगे। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप इन्हें अभी पाने की जिद मत करिए। जब सही टाइम आएगा तो ये आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इनका कर्मा है जिसे इन्हें क्लीन करना है और आप इनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। और अभी आपको अपने लिए कुछ भी करिए, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको बहुत टाइम से कोई जॉब नहीं मिल रही है, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि ये साल आपका डिवाइन टाइमिंग है। इस साल में आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरह से बहुत सारे चेंजेस होंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपनी लाइफ में सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव तरह से, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड भी आपको मिलेगा, लव लाइफ से रिलेटेड भी मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसे सब कुछ ठीक करना चाहते थे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग तरीके से करना चाहते थे कि कभी आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो डियर वो भी होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बेजुबान जानवरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें एक वक्त का भोजन तो आप करा सकें, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी तो आप कर नहीं पा रहे थे। तो डियर, ये सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। आपकी जो पॉजिटिव विशेष है वो सारी पूरी होने वाली है, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है तो फिर सब कुछ हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये साल बहुत कुछ देगा। तो ये साल बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग है,
ईश्वर का मैसेज है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें मांगते हैं जो आपके लिए बनी है पॉजिटिव तरह से, जो आपको अभी भी सुकून देंगी और आगे चल के दिन पे दिन आपका सुकून बढ़ता चला जाएगा, तो डियर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपका डिवाइन टाइमिंग है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जो आलस्य करते हैं, जैसे वो कहीं जॉब करते हैं तो मेडिटेशन करने में आलस करते हैं, नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो पूजा पाठ करने में बहुत आलस करते हैं। वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस तो करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार है, जो उनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपने सारे कर्म कर रहे हैं। जैसे फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जॉब भी बहुत अच्छे से जाते हैं, जॉब पे अपना काम करते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आप पूरा टाइम देते, लेकिन आप खुद की आत्मा को टाइम नहीं देते, मेडिटेशन नहीं करते, मंत्रा चैंटिंग नहीं करते। जब आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं रहेगी, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे अंदर से, तो आप सब कुछ पॉजिटिव कैसे कर सकेंगे? तो पहले आपको खुद को भी करना है ना। आप सोचते हैं कि नवरात्रि आ गई है, आपको मंत्रा चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, सब कुछ बैलेंस करना है। आप थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, सब कुछ बैलेंस करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन जब सुबह होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वही रोज़ की ज़िंदगी, जल्दी जल्दी से खाना है, जॉब पे जाना है, घर आना है, घर के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, बस ये चीज़ें। तो इस पर का आपका मैसेज है कि थोड़ा आप जो सोचते हैं उसे करने की कोशिश किया करें। अगर आप उसे करेंगे तो टाइम अपने आप निकल आएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आप सब कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आलस्य करते हैं। आप आलस्य करते हैं कि अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, ये तो कभी भी कर लेंगे, तो कभी 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 फिर निकलता ही चला जाता है। आप अगर प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर सबको बैलेंस रखेंगे, सबको टाइम देंगे, जिसका जितना टाइम है उसको उतना टाइम देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस को ही टाइम खूब देते हैं, कुछ भी है बिजनेस के बारे में ही सोच रहे हैं, तो ऐसे नहीं ज़िंदगी चलती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, आप किसी के साथ बैठे हैं तो उससे ही बात करिए, अगर आप ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वही करिए। तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा और आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होंगी अगर आप कर्म करेंगे। आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो डियर आपको निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी से पॉजिटिव बोलते हैं, हर किसी को गुड विशेस ही देते हैं, और उनकी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आपको पता है जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, गुड विशेस देते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में भी वही सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, सामने वाले को जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपने कुछ सोचा, पॉजिटिव सोचा, आपने किसी के लिए कुछ पॉजिटिव किया, वो समझे या ना समझे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ईश्वर देख रहे हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, आप भी ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो आपने किसी के लिए पॉजिटिव किया और आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, और हर किसी के लिए पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर वो किसी से बात करते हैं तो उसे भी गुड विशेस ही देते हैं। तो डियर आपके लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो अंतर आत्मा से बहुत पॉजिटिव हैं, उनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें हैं, उनके पर्सन से उनकी शादी नहीं हो रही, उनके पर्सन भी उन्हें बहुत समझते हैं, उनकी फैमिली नहीं भी मान रही है। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से बहुत निराश हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बहुत दुखी हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत दुखी थे, तो उन्होंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, मैरिड थे उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो पॉजिटिव बहुत रहते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप आत्मा से कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, आप दिल में किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं रखते हैं, और आपके साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होगा।
आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो डियर, आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा और आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना, क्योंकि जो बाहरी दुनिया की सुख सुविधाएं हैं, बाहरी लोग हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो अंतरात्मा का सुकून है, जो अंतरात्मा पॉजिटिव होती है, साथ वही रहता है। आप कहीं भी रहें, साथ वही रहता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, ईश्वर से ज़्यादा शिकायतें नहीं करते, तो यही चीज़ें इस दुनिया में भी रहती हैं और इस दुनिया के बाद भी रहती हैं। सिर्फ यही चीज़ें साथ रहती हैं ज़िंदगी भर। तो आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना, नेगेटिव कभी मत होना। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप जो चाहते हैं उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिएगा। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपसे हो सके उतना आप मंत्रा चैंटिंग और मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।